सो गाइस, आज हम जिस केस के बारे में जानने वाले हैं, इस केस को जानने के बाद आप चाहकर भी किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि इस केस में एक भोले भाले व्यक्ति जिसका ना तो बाप था इस दुनिया में, ना तो उसका माँ था, वो अकेले इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहा था। एक पकौड़ी की दुकान चला रहा था। कुछ लोग उससे दोस्ती का झूठा नाटक करके उसे पहले दोस्त बनाता है और कुछ दिन बाद उसका सर धड़ से अलग कर देता है, यानी उसका मर्डर कर देता है। ये लोग इस लड़के का मर्डर क्यों करता है और वो लड़का कौन था, इस सब को मैं बताऊंगा थोड़ा डिटेल से। उससे पहले मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं हमारे समाज की डार्क रियलिटी। 22 जनवरी 2024 गाजियाबाद लोनी भोपुरा रोड से एक व्यक्ति काम के लिए जा रहा था, तो उसे रोड के किनारे में एक अनजान बोरी दिखाई पड़ता है जो कि बहुत अजीब था। जब वो व्यक्ति उस बोरी को देखने के बाद उस बोरी के पास जाता है, उसे खोल के देखता है, तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उस बोरी के अंदर में एक व्यक्ति का लाश था और लाश में केवल धड़ था, सर गायब था उस लाश से। तो वो व्यक्ति तुरंत गाजियाबाद पुलिस को कांटेक्ट करती है और पुलिस तुरंत वहाँ पे आ जाती है। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बिना सर के किसी व्यक्ति को कैसे पहचाना जा सके, उसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता था। कुछ दिन बीत जाता है, उस ना व्यक्ति का पता चलता है कि वो व्यक्ति कौन था जिसका मर्डर हुआ था, और ना ही उन लोगों का पता चलता है कि इस लड़के का मर्डर कौन किया है। तो लाचार में वहाँ के पुलिस वालों ने गाजियाबाद, जिस इलाके में उस लड़के की डेड बॉडी मिली थी, वहाँ के चारों तरफ के दुकानों की सीसीटीवी फुटेज को जब चेक किया गया तो उन्हें रात के समय में 22 जनवरी को एक टेम्पो जाते हुए दिखा था। पुलिस वालों को शक हो गया कि हो ना हो इसी टेम्पो के अंदर में उस लड़के की डेड बॉडी को लाया गया होगा। तो पुलिस वाले उस गाड़ी के नंबर से पता करता है कि ये गाड़ी एक मुन्ना नाम के व्यक्ति के नाम पे है। तो पुलिस द्वारा मुन्ना को पकड़ लिया जाता है और मुन्ना से पूछताछ की जाती है कि तुम बताओ 22 जनवरी के दिन तुम्हारा टेम्पो कहाँ था। तो वो बताता है कि सर, मेरे टेम्पो को 22 जनवरी के दिन मेरा दोस्त विकास ले गया था। तो अब विकास को भी पकड़ लिया जाता है और विकास से जब अच्छे से पूछताछ की जाती है, थोड़ा पुलिस द्वारा उसको टॉर्चर दिया जाता है, तो विकास सारी सच्चाई बता देता है कि वो नरेंद्र, धनंजय, पवन और पंकज के कहने पे एक टेम्पो का इंतजाम करता है, क्योंकि उन्हें एक टेम्पो का ज़रूरत था। और विकास एक सच्चाई उन लोगों के सामने में आता है कि उन लोगों को एक लड़के का बस सर का ज़रूरत था, धड़ से कोई मतलब नहीं था, बस उन्हें सर का ज़रूरत था, जिसके बदले उन्हें कोई बहुत मोटी रकम मिलने वाला था। इसलिए उन लोगों ने मुझे भी कहा कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम भी तुम्हें करोड़ रुपया देंगे, ऐसा। इसलिए मैं उन लोगों की बातों में आ गया। तो पुलिस अब उन चारों की छानबीन में लग जाते हैं, नरेंद्र, धनंजय, पवन और पंकज। बहुत छानबीन करने के बाद 7 दिसंबर 2024 में उन चारों को पकड़ लिया जाता है। कुछ को दिल्ली से पकड़ा जाता है और कुछ को हरियाणा से पकड़ा जाता है। जब उन चारों को पकड़ करके उन चारों से पूछताछ की जाती है, तो उनमें से नरेंद्र से पूछताछ की जाती है कि नरेंद्र, तुम बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, एक लड़के को क्यों मारा पीटा और उसका मर्डर किया, उसका सर का ज़रूरत क्यों था। तो नरेंद्र बताता है कि नरेंद्र एक सीधा साधा आदमी था, वो एक वॉचमैन का काम करता था दिल्ली के एक हॉस्पिटल में। एक दिन लिफ्ट से बाहर आते पंकज और पवन को वो देखता है। वो दोनों का वेशभूषा बहुत अलग था, क्योंकि वो दोनों तांत्रिक का काम करता था। उन लोगों को ऐसा शक था कि अगर उन्हें कोई मुंडी, मतलब जो खोपड़ी होता है, मिले तो वो लोग बहुत पैसा छाप सकता है, इस टाइप का उन लोगों को भ्रम था। कब से कर रहे हो तांत्रिक का काम? सर अभी 2-4-5 महीने हो गए। अच्छा, और कौन सी वाली क्रिया करते हो? सर पूजा करने के लिए बताया था। और ये खोपड़ी क्यों चाहिए थी तुमको? सर पूजा करने के लिए। किस चीज की पूजा? कि पूजा होती है उससे। नहीं, कौन सी पूजा से क्या मिलता है आपको? कैसे आया? मतलब यूट्यूब पे वो देखते हैं। अच्छा, और इस पूजा के पूर्ण होने पे क्या मिलता है आपको? सर पैसे मिलते हैं। वो दोनों पवन और पंकज नरेंद्र से आकर के बोलता है कि अरे भाई, तुम कितना सैलरी कमाते हो, तुम्हारे महीने की सैलरी कितनी है। तो वो बताता है कि 15,000। तो वो बोलता है पवन और पंकज नरेंद्र से कि अगर तुम हमारे लिए एक काम करोगे तो हम तुम्हें 60 करोड़ देंगे। तो नरेंद्र भी ये सुन करके लालच में आ जाता है और वो अपने साथ में धनंजय को शामिल करता है। और वो लोग एक लड़के की तलाश में रहता है कि जिसका रोने वाला कोई ना हो, आगे पीछे ना माँ हो ना बाप हो, अगर वो गायब भी हो जाए तो उसके बारे में कोई रिपोर्ट ना लिखे। तो उन लोगों को मिलता है गाजियाबाद में एक राजू नाम का लड़का, जो कि पकौड़े का दुकान चलाता था। वो दोनों पहले नरेंद्र और धनंजय और ये विकास जो होता है, विकास भी उन लोगों के साथ में मिला हुआ था। ये तीनों मिलकर के उसके दुकान में जाता है, पकौड़ा चाय पीता है और धीरे धीरे उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है इन तीनों की और राजू की। अब राजू को वो तीनों हर जगह घुमाने भी ले जाता था, दिल्ली के अलग अलग रेस्टोरेंट में खाना खिलाता था। उसका विश्वास जीत लेता है वो तीनों, क्योंकि राजू को लगने लगता है अरे ये लोग तो मेरा दोस्त बन गया, मेरे साथ क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब बात आती है 21 जनवरी की रात की। वो तीनों मिलकर के राजू को इतना ड्रिंक करवा देता है, इतना दारू पिला देता है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। और ये तीनों अपने मकसद में लग जाते हैं और
राजू के सर को धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद इसकी डेड बॉडी को, मतलब बॉडी को, बस नीचे का हिस्सा को गाज़ियाबाद के रोड के साइड में फेंक देता है और सर लेकर के पवन और पंकज के पास चले जाता है। उसके बाद पवन और पंकज को लगता था कि अगर हमें सर मिल जाए तो हम बहुत पैसा कमाएंगे, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो लोग ढोंगी बाबा टाइप का था कि उन्हें लगता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना होगा कभी। ऐसी चीज़ में तो सबसे पहले किसी को विश्वास ही नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब 22 जनवरी को पुलिस को राजू की शव मिलता है, यानी उसकी बॉडी मिलता है, तो ये चारों डर जाता है और छिप जाता है अलग अलग जगह में। कोई दिल्ली में छिप जाता है और कोई हरियाणा में छिप जाता है। जब पुलिस पकड़ लेती है तो ये चारों अपने मुंह से ये सारी सच्चाई बताता है कि हमने ऐसा ऐसा किया। उसके बाद इन लोगों को सज़ा मिल जाती है। तो गाइस मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि कोई व्यक्ति आपसे क्यों दोस्ती करेगा, जब तक नहीं उसका कोई मोटिव होगा आपसे कुछ लेना हो या कुछ भी, तब तक कोई आपसे क्यों दोस्ती करेगा, क्यों आपको इतना अच्छा से ट्रीट करेगा, इतना आपको स्पेशल फील कराएगा। सबका कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, इसलिए कोई आपसे दोस्ती करेगा। तो बाकी आप खुद समझदार हो कि आपको किससे दोस्ती करनी है, किससे दोस्ती नहीं करनी है। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस बता सकता हूँ, आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से मैं जो केस कवर करता हूँ, जिससे कि आप कुछ सीख सको और आप ऐसे अनजान लोगों से ना ही विश्वास करो, ना ही आप ऐसे अनजान लोगों पे विश्वास करो, ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं जाओ। क्या पता किसके मन में क्या चल रहा होगा। तो और आप लोगों का थैंक यू कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने कमेंट भी किया, तो उसके लिए थैंक यू आप लोगों को। और अगर आप लोगों को पसंद है इस टाइप के क्राइम स्टोरी देखना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अपना ध्यान रखना और अनजान लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो। अपने मम्मी पापा फैमिली से ही बस संपर्क में रहो, उनका बात मानो, बाकी अदर का किसी का उतना टेंशन नहीं।